आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर में बड़े ही आलीशान अंदाज में यौम अली असगर मनाया गया। जी नाजरीन, बेंगलोर शहर में शिया मुसलमानों ने यौम अली असगर बड़े ही बेहतरीन अंदाज में मनाया। 16 अगस्त 2023 बरोज चहशुम्बा यानी कि 28 मुहर्रम की शाम को अंजुमन ज़ोहरा के तहत इमामिया मंजिल में ये खूबसूरत मजलिस मुनक्किद की गई। खुसूसी तौर पर ख़वातीन और बच्चों से सजी इस मजलिस में 6 महीने के शेरख्वार अली असगर को याद करते हुए गम का इजहार किया गया। इस मौके पर करबला की सरजमीन पर यजीद के जुल्म सितम, दहशत और वहशत के वाक़े को याद किया गया कि यहाँ पर 6 महीने के मासूम बच्चे को भी बेदर्दी से कत्ल किया गया। इंसानियत की बका और बेहतरी के लिए 6 महीने के शेरख्वार बच्चे अली असगर ने अपनी जान की कुर्बानी दी। इन सभी बातों को याद करते हुए इस मजलिस में तफसीली बहस की गई। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। हुसैन ही हुसैन है, रसूल पाक के पुष्ट पर हुसैन ही हुसैन है, हमारा दीन और जगह हुसैन ही हुसैन है, रसूल पाक का फिसर हुसैन ही हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मुरसल आज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ये बवजह नवासे की मोहब्बत के नहीं, गोया मैं अगर ना आता तो दीन इस्लाम ना आता, अगर मेरा हुसैन ना होता तो इस्लाम महफूज नहीं होता था। इसलिए मुरसल आज़म ने कहा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दीन खुदा की नुसरत के लिए अपने कहने सिर्फ ख़ुद मर्द नहीं, ख़वातीन को भी लेकर साथ करबला गए, क्योंकि हर एक इनक़लाब में भी ख़वातीन का रोल बहुत ज़्यादा होता है। हुसैन मज़लूम ने इसलिए कि यजीद ने तमाम दीनी उसूल को मिटा रहा था, पामाल कर रहा था, तो इस्लाम की मुहाफ़िज़त के लिए गए, जितनी कुर्बानियाँ मुमकिन हो सकी वो पेश कर सके। आज जो सारी ख़वातीन जमा हुए हैं, एक प्रोग्राम रखे हैं जिसका मौजू दिया गया है यौम अली असगर, यानी अली असगर का दिन। करबला में हुसैन मज़लूम का एक 6 महीने का बच्चा था जिसका नाम था अली असगर। तो रसूल इस्लाम ने मुबाहला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लेकर गए थे, सामने सामने थे। गोया हुसैन अल्लाह के रसूल ये बता रहे थे कि गोया उम्र में सबसे छोटा है लेकिन हक़ के मुकाबले में सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी मैयतें उठाए, 70 मैयतें उठाने के बाद सबसे आखिर में अली असगर को लेकर गए, इसलिए कि अली असगर को माँ का दूध भी पानी ना मिलने की वजह से खुश्क हो गया था। अगर मालूम था हुसैन मज़लूम की, इसलिए कि इमाम थे, पानी नहीं मिलने वाला है। इसका मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद था कि आज क्या कहते कि क्या मालूम के खैमे में बच्चा प्यासा था, इसलिए हुसैन लेकर गए अली असगर को अपने हाथों पर। इससे पहले कि ऐलान किया, चैलेंज किया कि कर मुबाहला के मैदान में नाना रसूल अल्लाह ने
अहले बैत अतहार की अज़मतों का ऐलान किया, तो देखो हमारे घर का बच्चा भी कितना बाशऊर और बुलंद किरदार होता है, कितना हक़ का ज़िम्मेदार होता है। ये कहकर आवाज़ दी, हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई मददगार जो मेरी मदद को आए, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, है कोई फरियाद रस जो मेरी फरियाद को पहुँचे। अब जालिमों पर ये असर नहीं हुआ, बच्चा यह सुनकर झूले से अपने आप को ज़मीन पर गिरा दिया। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खैमे में आए और बच्चे को लेकर गए। ये जंग का उसूल है कि हर जंग में पहले छोटे छोटे हरबे इस्तेमाल करते हैं, जैसा जैसा मारिका तेज़ होता है बड़े बड़े हरबे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सबसे आखिर में अली असगर को लेकर गए, जो जिसके बड़े बड़े मुजाहिद भी मौजूदार नहीं हो सकते, इसलिए कि 6 महीने का बच्चा, ना उसे कोई ख़ानदानी झगड़ों का इल्म होता है, ना तलवार चला सकता है और ना कोई साजिश बर्पा कर सकता है। ऐसा खामोश किया वार अली असगर ने, बोलना हो गया दुश्वार, बोलना हो कर दिया दुश्वार अली असगर ने। तो क्या किया, अली असगर को लेकर गए इजहार हक़ की आखिरी हुज्जत तमाम करने के लिए। कल ये सवाल ना उठ सके कि क्या मालूम था खैमे में प्यासा बच्चा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जानने के बावजूद कि एक छोटे बच्चे को जो इंसान पानी नहीं पिला सकता और तो वह इतनी बड़ी इस्लामी हुकूमत की बागडोर कैसे चला सकते हैं, एक मकसद। दूसरा मकसद ये था कि छोटे बच्चे भी अहले बैत अतहार के घराने में यानी मोहम्मद के घराने में कितने बाशऊर होते हैं, कितनी जिम्मेदारी का उन्हें एहसास होता है, इंसानियत के कितने तरफदार होते हैं, यह साबित करना था। हुसैन ने अशकिया से कहा कि मैं तुम्हारे हक़ में गुनहगार हूँ, तो इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। यह प्यास से करीब बहिलाकत है। जब कोई जवाब नहीं आया और तो कहा कि तुम्हारे ज़ाम नाकिस में मैं गुनहगार हूँ, मैं ये समझता हूँ कि बच्चे के बहाने पानी पी लूँ। बच्चे को ज़मीन पर लिटा दिया और कहा कि तुम अपनी हुज्जत तमाम कर दो। तो अली असगर ने खुश्क होठों पर अपनी नन्ही ज़बान फेर के बता दिया। इसके 2 मतलब है, अपने प्यास का भी इजहार किया और दूसरा क़यामत तक के इंसानों को समझा दिया कि इमाम की इताअत कैसे की जाती है। तो अजीज़ों, उस बच्चे ने जो बड़े बड़े नौजवान मुजाहिद नहीं कर सके, न दुनिया भर की सारी जवानी कुर्बान हो जाए, उस बच्चे ने इतना काम कर दिया कि यजीद के बातिल होने की दलील बन गई। यौम अली असगर सबसे पहले ईरान में मनाया गया और जा बजा आहिस्ता आहिस्ता कई ममालिक में मनाया गया। उसके बाद दुनिया के कई ममालिक में कॉन्फ्रेंसें रखी गई। एक मुल्क में मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझती कि कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसका टॉपिक रखा आशूरा में तहरीफात, और वहाँ के सदर ने कहा कि इस जो यौम अली असगर मना रहे हैं इसको बंद करो ताकि अली असगर कहीं आलमी यानी ग्लोबल ना बन जाए। और फिर फ्रांस में भी एक कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसका मौजू रखा कोई और मौजा नहीं, करबला के नन्हे शीरखार के नाम अली असगर शनासी एक कॉन्फ्रेंस रखा गया था। उसमें एक मुखर्रिर ने कहा कि ये कैसी कौम है कि माँ बाप अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा चाहते हैं, अपने हाथों पर बुलंद करके कहती है कि या इमाम ज़माना, हमारे ये बच्चे आपको कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो मैं आखिर में ये कहकर कि आशूर के दिन जो घुटनियों चल भी नहीं सकता था, आज इस्लाम उसके पैरों पर खड़ा हुआ है। तारीख ने किसी शायर ने कहा है, एक बार पढ़ के देख ले तारीख़ करबला, 6 माह के सगीर ने क्या काम कर दिया। जितना दिया है खून मोहम्मद के दीन को, जितना दिया है खून मोहम्मद के दीन को, असगर ने माँ का दूध भी इतना नहीं पिया। एक ऐसा इनकलाब आ गया कि तमाम यजीद ने जो मंसूबे बनाए थे कई सालों से, कई महीनों से, कई हफ्तों, कई दिनों से जो मंसूबे बनाए थे कि दीन खुदा को तब्दील कर दें, अली असगर की एक मौत ने, एक तबस्सुम ने इनके तमाम मनसूबे सालों में नहीं
महीनों में नहीं, एक लम्हों में खाक में मिला कर रख दिया। दुनिया हुरमेला के, इसलिए कि बहुत बड़ा तीर अंदाज था, हुरमेला के तीर से डरती थी, हुरमेला के फन से डरती थी, लेकिन अली असगर ने मुस्कुराकर ऐसा कमाल कर दिया कि अब भी यजीदी डरती है असगर के नाम से, अब भी यजीदी डरती है असगर के नाम से। यानी यौम अली असगर नहीं है, यजीदियत के शिकस्त का ऐलान है, सवार दूश रसूल की फतह का ऐलान है। इसलिए हम सब ख़वातीन जमा हुए हैं और अपने नन्हे बच्चों को ये लिबास पहनाकर ये इजहार कर रहे हैं कि देखो जब दीन खुदा पर वक्त पड़ जाए, दीन खुदा पर वक्त पड़ जाए तो हमारे नन्हे सिपाही जिन्हें हमने आमादा किया है उसे इमाम ज़माना के सिपाही बनाकर इस्लाम की नुसरत के लिए खड़ा कर दे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी, लब्बैक या असगर, लब्बैक या असगर, लब्बैक या असगर, लब्बैक या असगर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम यौम अली असगर अलैहिस्सलाम मना रहे हैं। उसकी ख़ास वजह ये है कि यौम अली असगर अलैहिस्सलाम एक एहतजाज है। वो ये एहतजाज है कि हम एहतजाज कर रहे हैं कि अली असगर अलैहिस्सलाम 6 महीने के थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लेकर करबला के मैदान में गए और अली असगर अलैहिस्सलाम को इतनी कम सीनी में ज़ालिमों ने शहीद कर दिया है। अली असगर अलैहिस्सलाम, हम आज यौम अली असगर अलैहिस्सलाम मना के एहतजाज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि एहतजाज क्या है। एहतजाज कभी भी किसी के जुल्म के ख़िलाफ़ किया जाता है और एहतजाज हम जब तक करेंगे जब तक कि इस जुल्म का बदला हमारे आखिरी इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजह आकर नहीं लेते हैं। यकीनन मकसद करबो बला क्या था, इसको हमें समझने की ज़रूरत है कि मकसद करबो बला क्या था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम क्यों किया था? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम इसलिए किया क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि यजीदियत ने ऐलान कर दिया है कि कुछ भी बनी हाशिम जो भी कह रहे हैं वो सच नहीं है, कोई खुदा नहीं है, कोई जो है कहा नहीं गया है कि दीन क्या है, ये सब बनी हाशिम ने ख़ुद बनाया है और इनकी बनी हुई इस हुकूमत को मैं तोड़ दूँगा। खुदा भी नहीं है, जन्नत भी नहीं है, जहन्नम भी नहीं है, कब्र के कोई अजाब नहीं है, ये यजीदियत का कहना था। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत लेके वो ये चाहता था कि इमाम हुसैन बैत करे तो मैं कहूँ कि देखा मैं सही हूँ, इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैत नहीं की। अब जालिम ने क्या किया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बच्चों को शहीद करके चाहा कि इतना जुल्म करूँगा, इतना जुल्म करूँगा, इतना जुल्म करूँगा कि लोगों के जहन में सवाल पैदा हो जाए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो रहे थे तो खुदा कहाँ था, खुदा बंदे आलम ने क्यों उन्हें बचाया नहीं है। इसीलिए जालिम ने जुल्म किया, लेकिन जुल्म कभी भी जीतता नहीं है, हक जीतता है और बातिल हार जाता है। और आज इसी बात की दलील है, नन्हे नन्हे बच्चे लेकर हम यहाँ पर खड़े हुए एहतजाज कर रहे हैं कि परवरदिगार आलम की बारगाह में कि परवरदिगार हमारे छोटे छोटे बच्चे भी दीन के लिए हाजिर है। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हल मिन नासिरिन यंसुरना हल मिन मुगीसिन युगीसुना। करबला के मैदान में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जब सारे अंसार और अक़रबा शहीद हो गए, तन्हा रह गए, तो एक बुलंद मकाम पर पहुंचकर आवाज़ दी कि कोई है जो हुसैन की मदद कर सके। मौला हुसैन जानते थे कि मेरे सारे अंसार शहीद हो चुके हैं, मेरे सारे अक़रबा मारे जा चुके हैं। इसके बावजूद मौला हुसैन ने जब इस इस्तिग़ासे को बुलंद किया तो तारीख़ में है कि कायनात के ज़र्रे ज़र्रे से लब्बैक की आवाज़ आई। मौला हुसैन ने कहा मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही अली असगर ने खुद को झूले से गिरा दिया तो मौला हुसैन की आवाज़, असगर मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अज़ीज़ान मोहतरम, मौला हुसैन करबला में अली असगर को इसलिए लेकर जाना मौला हुसैन का ये बात साबित कर रहा है कि हुसैन करबला में न जंग के लिए गए थे, न फसाद बर्पा करने के लिए गए थे, न फितने के लिए, न खून रेजी के लिए। बस हुसैन का मकसद था कि नाना का जो दीन पामाल हो रहा था, जो सुन्नत
سنت محمدی کو پامال کیا جا رہا تھا، اس سنت محمدی کو پھر سے دوبارہ زندہ کیا جائے۔ اسلام کے اصولوں کو جو برباد کیا جا رہا تھا، بدل دیا جا رہا تھا، اسلام کے اصولوں کو پھر سے حیات جاودانی بخشنا حسین کا مقصد تھا۔ کربلا کے میدان میں امام حسین نے سب سے پہلے حضرت قاسم کو پیش کیا جو شبیہ امام حسن تھے۔ جب دشمنوں نے جناب قاسم کو قتل کیا، امام حسین نے بتایا اے دنیا والے دیکھو یہ میرے مقابلے میں آنے والے امام حسن کو چاہتے نہیں ہیں۔ پھر حضرت عباس کو پیش کیا جن کو ثانی حیدر کہا جاتا ہے۔ ظالموں نے عباس کو قتل کیا۔ حسین نے کہا دنیا والوں سمجھ جاؤ یہ علی کے ماننے والے نہیں ہیں۔ پھر رسول نے امام حسین نے علی اکبر کو پیش کیا۔ کون علی اکبر؟ جو شبیہ رسول اسلام تھے، جو رسول کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ جو بھی مسلمان ہوتا ہے وہ نام محمد سے پیار کرتا ہے، نام محمد سے الفت رکھتا ہے، تو وہ شبیہ رسول کو کیسے نقصان پہنچا سکتا؟ لیکن ظالموں نے، یزید کے لشکر نے حضرت علی اکبر کو بھی قتل کر دیا۔ تو امام حسین نے فرمایا اے دنیا والوں آگاہ ہو جاؤ کہ میرے مقابلے میں آنے والے مسلمان نہیں ہو سکتے، یہ اسلام کا نقاب اوڑھ کر میرے مقابلے میں آئے ہیں۔ اگر یہ مسلمان ہوتے تو شبیہ پیغمبر کو خاک اور خون میں غلطہ نہ کرتے۔ پھر امام حسین نے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کو پیش کیا۔ جہاں پر بچوں کا معاملہ ہوتا ہے وہاں پر صرف انسانیت بولتی ہے، ساری مذہب کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ظالموں نے جناب علی اصغر کو شہید کر دیا تو امام حسین نے کہا آگاہ ہو جاؤ کہ یہ انسان کی شکل میں ضرور ہے لیکن انسان نہیں ہے۔ اگر ان کے دلوں میں ذرہ برابر بھی انسانیت ہوتی تو یہ علی اصغر کو کبھی قتل نہ کرتے۔ عزیزو، علی اصغر کو قتل کر کے دشمنوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ انسانیت کے نہیں ہیں، بلکہ مولا حسین علیہ السلام نے یہ بتایا کہ میں انسانیت کی بقا کے لیے آیا ہوں۔ علی اصغر کی شہادت دراصل حسین کی حقانیت کا اعلان ہے۔ علی اصغر کی شہادت حسین کی صداقت کا نام ہے۔ علی اصغر کو مولا حسین نے کربلا میں پیش کر کے بتایا کہ دیکھو حسین کا مقصد جنگ نہیں ہے، اس سے بھی بلند و بالا ہے۔ اگر حسین کا مقصد جنگ ہوتا تو اپنے ساتھ 6 ماہ کے بچے کو کبھی لے کر نہیں آتے۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو پیش کر کے بتایا کہ دیکھو میرے نانا رسول کا دین کتنا عظیم ہے کہ میں اس دین کے بقا کے لیے اپنی گود کے بالوں کو قربان کر رہا ہوں، نوجوان بیٹے علی اکبر کو بھی قربان کر رہا ہوں، اپنے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کو بھی قربان کر رہا ہوں۔ عزیزو، علی اصغر علیہ السلام کو مولا نے کربلا میں پیش کیا، قربانی علی اصغر کی پیش کی، اسی کی یاد میں آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ علی اصغر، جناب علی اصغر کی یاد میں اپنی مائیں اپنے ننھے بچوں کو گود میں لا کر یہ پیغام دے رہی ہیں کہ اگر آج بھی کوئی دشمن اسلام پر حملہ کرے گا تو ہم امام حسین کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی گود کے بالوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جس طرح امام حسین نے اسلام کو برباد ہونے سے بچا لیا، ہم بھی دین اسلام کو برباد ہونے نہیں دیں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم۔ سب سے پہلے اس پروردگار عالم کی تعریف، حمد و ثنا ہے کہ وہ معبود جو تمام کائنات کا خلق کرنے والا، وہی پروردگار عالم نے جو آیت میں واضح طور پہ کہہ رہا ہے اطاعت اللہ، اطاعت رسول اور اطاعت اولی الامر انجام دو۔ عزیزان گرامی، کربلا کے میدان میں جناب علی اصغر کی شہادت کہا جاتا ہے کہ ایک ماں کا جذبہ بیان کیا جا رہا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جس وقت جناب موسیٰ کو مادر موسیٰ نے ایک گہوارے کے حوالے دریائے نیل میں ڈالا تھا تو اس وقت روایت قرآن میں بیان کرتی ہے آیت کہ جناب موسیٰ کی ماں کا عالم یہ ہوا تھا کہ ماں کا ایسا لگ رہا تھا جگر پھٹ جائے گا، لیکن خداوند عالم نے مادر موسیٰ کو سنبھال لیا تھا۔ اسی طریقے سے جب قرآن کی آیتوں کی تفسیر کی گئی تو پتہ چلتا ہے کہ مادر موسیٰ کو خداوند عالم نے سنبھالا تاکہ ان کے یقین کا مرحلہ بلند ہو سکے۔ عزیزان گرامی، کربلا کے میدان میں جب امام حسین علیہ السلام جناب علی اصغر کو کربلا کے میدان میں
وہ ندا دینے کے بعد حل من ناصر ینصرنا کی آواز جب بلند کی اور جب جناب علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گہوارے سے گرا دیا، جب امام حسین علیہ السلام خیمے کے قریب آئے اور جناب علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا، اس وقت امام حسین علیہ السلام نے جناب رباب سے کہا تھا، اے رباب اس بچے کو میرے حوالے کر دو، اور خدا کی قسم صبر کرنا، آپ روایتوں کو اٹھا کے دیکھیے، جناب رباب نے جب امام حسین جناب علی اصغر کو کربلا کے میدان میں لے گئے اور 3 بھال کا تیر شہزادے کے گلے پہ لگا، تو شہزادی نے جب اس 3 بھال کے تیر کو دیکھا، یہ نہیں کہا کہ میرے لال کو کس طریقے سے شہید کیا گیا، یہ نہیں کہا 6 ماہ کے بچے کو میرے مار ڈالا گیا، بلکہ صرف اور صرف امام کی اتباع کرتے ہوئے، امام کی پیروی کرتے ہوئے جناب رباب نے کہا، مولا کیا 6 ماہ کا بچہ بھی نہر کیا جاتا ہے؟ عزیزو، یہ بات ہم عورتوں کے لیے یہ ثابت ہوتی ہے کہ ایک خاتون کس طریقے سے اپنے بچے کو امام کے لیے آمادہ کر سکتی ہے۔ اگر اس کے اندر یقین ہو، اگر وہ اتباع الہی کی پیروی کرے، تو خدا کی قسم ہم نونہال کو بھی اپنی امام پہ قربان کر سکتے ہیں۔ اور یہ شہادت امام جناب علی اصغر، اور آج جو ہم علی اصغر ڈے بنا رہے ہیں، اس بات کی ثبوت ہے کہ اے وارث زہرا، اے فرزند رسول، آج ہم بھی اپنی اولادوں کو آپ کے لیے آمادہ کیے ہوئے ہیں، اور ہم دل و جان سے آپ کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے، جس طریقے سے جناب رباب نے بدون کلام کیے اپنی اولاد کو راہ خدا میں قربان کر دیا، آج ہم بھی اپنی اولادوں کو آپ کی آواز پہ قربان کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔